धन्यवाद धन्यवाद। वचन निकालना है पहला सामुएल उसका 23 चैप्टर, इससे पढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर पिता। वचन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, रूह सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी मदद से वचन प्रार्थना करने पाएँ। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। हालेलुया। आपकी मदद से वचन के गहरे भेद को समझ पाएँ, वचन के अनुसार सही प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करने पाएँ जो आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा सारे कंट्रोल को ले। आपका धन्यवाद करते कि सदा आप हमारी मदद सहायता करते हैं। हालेलुया। सदा आप ही बुद्धि खोलते हैं, आप ही समझाते हैं, यीशु के नाम में आमीन। 23 था। 1 सेकेंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे भी चल जाए, हाथ फड़ के रखदा है, डर नहीं चलदा। 23 दिख रहा है इसका। हाँ यही है। ओके। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि फ़लिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फ़लिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा कि जा और फ़लिस्तियों को मार के किला के लोगों को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा कि हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम किला जाकर फ़लिस्ती सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देके कहा कि कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फ़लिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फ़लिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूँ दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब साउल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और साउल ने कहा कि परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब साउल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर लें। तब दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा कि एपोद को निकट ले आओ। और तब दाऊद ने कहा कि हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि साउल मेरे कारण किला नगर को नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके बस में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसा ही साउल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के बस में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब साउल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसके वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। पहाड़ी देश में दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश में के जीप नावर जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेस नामक स्थान में था कि साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। और उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेस में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेस के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है, तो योसीन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना, हमारा काम होगा।
फिर राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम है। और साउल ने कहा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो कि और देखभाल कर जान लो कि उसके अड्डों का पता लगा लो और पता लगाओ कि उसको वहाँ किसने देखा है। और क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है, इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर साउल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यसीमोन के दक्षिण की ओर है। तब साउल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया, और इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। और यह सुन साउल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। साउल तो पहाड़ के एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ के दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद साउल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और साउल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने साउल के पास आकर कहा कि फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला गया। इस कारण उस स्थान का नाम सलोहम और हलकोत पड़ा, और वहाँ से दाऊद चढ़कर ऐन गदी के गढ़ों में रहने लगा। दाऊद का साउल पर हाथ न उठाना। और ये लिखा हुआ है कि जब साउल फलिस्तियों का पीछा करके वो वापस लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद ऐन गदी के जंगल में है। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। जब वह मार्ग पर भेड़सालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा फिरने को अपने भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा कि सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया, और इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। और वह अपने जनों से कहने लगा कि यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने साउल से कहा कि जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को भी कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, और मैंने तेरे बागे की छोर को काट ली, और परंतु तुझे घात न किया। इस निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण को लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों की नीति वचन के अनुसार दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकद्दमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, तब साउल ने कहा कि हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तो तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है?
इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूँगा। तब दाऊद ने साउल से ऐसी ही शपथ खाई और तब साउल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वचन के विषय में प्रार्थना करते मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हम तेरे दास सेवकों के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, एक साउल तेरा दास था जो तेरी आज्ञाओं से हट गया था मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपने अपने मन के अनुसार एक चरवाहे को परमेश्वर दाऊद को चुन लिया था। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते परमेश्वर। और दाऊद आपकी विधियों पे चलते थे, लेकिन